नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो अब चौथे चरण की थम जाने के बाद बारी पांचवें चरण की है, जिसके लिए प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। जहां आज आपको बता दें, फतेहपुर में अखिलेश यादव और मायावती ने रैली की। वहीं अलग अलग जिलों में अलग अलग पार्टियां पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। हालांकि अगर एक तरफ मौसम की बात करें तो गर्मी अपने चरम पर है और उसमें एक बड़ी चुनौती है अच्छा मतदान कराने की, मतदान प्रतिशत को किस तरीके से बेहतर करने की। प्रशासन के लिए भी चुनौती है और उतनी ही चुनौती पार्टियों के लिए भी है। क्या चुनावी माहौल है, किस तरीके से प्रत्याशी पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता को अपने पाले में लाने के लिए, और किस तरीके की और ताबड़तोड़ रैलियां, कौन कौन से बड़े नेता उनके जिलों में पहुंच रहे हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय हैं, गोंडा से जानकारी देंगे। वहीं हेमंत झांसी से जुड़े हुए हैं, आसिफ फतेहपुर से हैं, वहीं महेंद्र जालौन से हैं। हेमंत, झांसी की अगर बात करूं तो जो ये पांचवा चरण है जिसमें 14 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थीं, उसमें से एक सीट झांसी की भी थी। बात करूं तो क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि जो लक्ष्य 80 का रखा है वो इतना आसानी से भेजते हुए बीजेपी ने, क्योंकि हर एक सीट बहुत ही आराम से पिछली बार निकली थी, उस पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। झांसी में क्या कुछ स्थितियां? झांसी में पांचवें चरण में जो चुनाव है वो 20 मई को, और अभी बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे अखिलेश यादव को, कांग्रेस के राहुल गांधी को, मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन्होंने यहाँ आकर बढ़ते पारे के साथ सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया। 14 तारीख को यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल ने एक सभा को संबोधित किया था, और कल एक बड़ा रोड शो किया गया है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से और मोहन यादव की तरफ से। बहुत तेजी से सियासी पारा इस टाइम बढ़ गया है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिले में अब लग रहा है कि चुनाव आ गए हैं। और यहाँ पर लेकिन वोटर अभी भी साइलेंट बना हुआ है, पिन ऑफ साइलेंट है वोटर की तरफ से। रैलियों में जा रहे हैं, रोड शो में जा रहे हैं, लेकिन ये कहने को तैयार नहीं है कि इस बार वोटर किस तरफ रुख करेंगे। तो पारा बढ़ा हुआ है। अब 20 तारीख को देखने को मिलेगा कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, क्यों उसने चुप्पी साध रखी है। बात यह है कि पिछली बार जो चीजें सरल दिखाई दे रही थी, अगर हम इन बड़े नेताओं में के आने की बात करें तो कभी एनडीए गठबंधन ने बढ़त बनाई है, लेकिन इससे पहले नेक टू नेक फाइट थी। अभी 3 दिन बचता है चुनाव के, और चुनाव आखिरी दम तक सजाया और बचाया जाता है। तो देखते हैं कि ये नेक टू नेक रहता है या एनडीए अपनी बढ़त को बचाने में सफल होती है। संजय, अगर गोंडा की तस्वीरें आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि चौथे चरण में हमने कई खबरें देखी थी जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं तैयार थे। उनका कहना था कि वो सड़कों को लेकर के, पुल को लेकर के, दीवार को लेकर के मरम्मत लगातार मांग रहे थे। उनकी जो छोटी छोटी मांगे थी उनको भी दरकिनार किया गया। अब वो वोट नहीं देने जाएंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या गोंडा में भी इस तरीके की कोई खबरें सामने आई है, और इस बार गठबंधन की गोंडा में क्या कुछ स्थिति है? संजय, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, बहुत स्लो है आपकी आवाज। महेंद्र, आपसे बात करना चाहेंगे, जालौन में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए हैं, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जी सौम्य जी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं। आए दिन दिग्गज नेता पहुंचते हैं और यहां वोटरों को लुभाने का काम करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूं। मैं उनसे पूछ लेता हूं कि अब की बार किसकी सरकार चुनेंगी और किन मुद्दों को लेकर आप चुनेंगे। आपके यहाँ दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री, और अखिलेश भी पहुंचे थे, और मायावती ने भी रैली की है आपके लोकसभा क्षेत्र में। क्या कहेंगे, आपकी बार किसको चुनेंगे आप लोग? अब की बार हम जो है
देख के और सोच समझ के ही वोट मतदान करेंगे। जी जैसा भी हमारी समझ में आएगा हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनको ही वोट देंगे। जैसे कि इनसे पूछिए बेरोजगारी, इस बार किन मुद्दों पर ये वोट करने जा रहे हैं? क्या मुद्दे रहेंगे हाँ, आप? मुद्दा हमारा मेन तो यही है कि बेरोजगारी। जी बेरोजगारी जैसे कि हम लोग गांव में नरेगा के काम पे लोग सालों तक नहीं जाते हैं, फर्जी उनको पेमेंट कर दिया जाता है, जी। पैसा भी नहीं मिलता है जी और कह देते हैं अगली बार होगा, ये होगा वो। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम जो भी चुनाव करेंगे अपनी सूझबूझ के साथ करेंगे। जी, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, किस मुद्दों को लेकर अब की बार आप वोट करेंगे और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? दिग्गज नेता भी आ रहे हैं, राशन की भी बात करते हैं। अब की बार गठबंधन ने कहा है कि 1 यूनिट पर 10 किलो राशन दिया जाएगा फ्री। क्या कहेंगे आप, इसको लेकर कभी वोट करेंगे क्या आप लोग? हम लोग तो सबसे पहले मुद्दा जो है कि बेरोजगारी की समस्या है, जो रोजगार 4 साल से 5 साल से बिल्कुल ठप है और युवा जो है उम्र दराज हो जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो रोजगार युवाओं को दे और उनकी समस्याओं को समझे और पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाला समय है जो एक निरंतर धरातल की ओर जा रहा है उसको बचाए रखे। ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो है, गठबंधन की सरकार जो है, लोगों को अच्छा इस समय परमिट देगी। तो मैं चाहता हूं कि गठबंधन की सरकार आए और हम उसे जिताएं। नहीं, अब की बार सरकार ने भी कहा है, सरकार भी कहती है और सरकार के द्वारा कई प्रमाण पत्र नियुक्तियां दी गई हैं जो स्टेट के द्वारा दी गई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के द्वारा तो जो नियुक्तियां दी गई हैं, जो कहते हैं उनके वादे ढोल के पोल हो जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल तक नहीं आ पाती हैं, वहीं बीच में ठप हो जाती हैं। तो अब की बार मत करेंगे, किन मुद्दों को लेकर करेंगे आप लोग? इस बार मत करेंगे। मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार जो है, सबसे पहले उनको बेरोजगारी दूर हो, यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। महेंद्र, देखिए ये तो उन्होंने स्थानीय मुद्दों की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो सांसद है उनसे उनकी समस्या है। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल करे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? जी, मान लीजिए सरकार है और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो काम अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, सरकार काम अच्छा करती दिखाई दे रही, तो किसका चेहरा देखकर आप मत करेंगे? या सांसद को देखकर या पार्टी को देखकर? हम ये चाहते हैं कि हर पंचवर्षीय में नया कोई मोड़ आए और जिससे नया प्रधानमंत्री बने, वो कुछ ना कुछ नया करके दिखाएगा। हम यही चाहते हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये चाहते जी, कुल मिलाकर इनका कहना है कि 5 साल में हम चाहते हैं सरकार बदले और कोई नए प्रत्याशी को मौका मिले जिसका काम वो देख सके। फतेहपुर से हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप अगर लोगों के आसपास, हम देख रहे हैं कई लोग आपके आसपास भी हैं, पीछे भी कई लोग हैं, उनसे बात हो पाए तो उनसे बात करिए और पूछिए कि इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोट करने जा रहे हैं और राम मंदिर का कितना असर है। आसिफ, अपनी आवाज अनम्यूट कर लें आप। अभी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। जी बताएं। जी आ रही आवाज? जी जी बताएं। जी, मैं बता दूं आपको, अभी फतेहपुर जनपद के जुनिया कस्बे में हम मौजूद हैं। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पे पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम करके गए हैं। यहाँ पे कार्यक्रम स्थल के पास ही मौजूद हैं। और यहाँ जनपद फतेहपुर की बात की जाए तो आज फतेहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी जनसभा की है और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती जी ने भी कार्यक्रम किया है। सियासत गलियारों में सारी पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन अब जो है यहाँ की जनता जो है बड़ी खामोशी के साथ लोगों के जो है बातों को सुन रहा है, लेकिन उनके मन में क्या है कोई कुछ कह नहीं सकता है। जी, हमारे साथ गोंडा से संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, आपके साथ लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए कि इस बार किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं और कौन कौन से बड़े नेता अभी तक गोंडा आ चुके हैं और किस तरीके की चुनावी माहौल।
आप इस बात किस मुद्दे पर वोट करेंगे जो है, और उन्होंने अमित शाह की आपको किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? जी हेमंत, हम भी देख रहे हैं कि आपके साथ भी कई लोग मौजूद हैं। देखिए, झांसी में बीजेपी का एक अच्छा वोट बैंक है और लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं झांसी में, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार हर एक सीट पर एक कांटे की लड़ाई बीजेपी को लड़नी पड़ रही है और ये जो 5वां चरण है ये भी बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा है भाजपा के लिए। लोगों से पूछे किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले और राम मंदिर का कितना असर है। तो मैं लोगों की बात करूंगा, लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार के गठबंधन और इस बार के गठबंधन में अंतर है। पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था जब समीकरण कुछ और थे, और इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है और वो कहीं ना कहीं वो भी सारे मायावती लगातार रैली है, तभी कहीं ना कहीं चुनाव में असर डालेंगे। हमारे साथ जो लोग हैं मुझसे बात करेंगे। कि नाम क्या आपका? मोनू खुराना। मोनू जी, इस बार लोकसभा चुनाव पुनः सांसद खड़े हुए हैं जो पहले जीत चुके हैं, किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है झांसी की जनता? एक तो पहले तो ये है, यहाँ के सांसद के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग की शिकायतें भी तब जाओ तो मुश्किल है। मुद्दा क्या रहेगा वोट करने? मुद्दा तो एक सबसे बड़ी बेरोजगारी की है और यहाँ जिला बनाएंगे, लेकिन जिला में भी कम से कम 3 से 4 साल लगेगी। और यहाँ की समस्याओं को लेकर ये है, सबसे बड़ी समस्या तो आम लोगों की यही है, ये सांसद से मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी और जो पहले सांसद रहे उनसे मिलना आसान नहीं होता, कोई भी जाता था अपनी समस्या अपनी बड़ा मुद्दा सिर्फ सांसद से मिलने का है। और किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं? और तो यही है कि देश की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा तो यही रहता है कि चलिए जो देश को सुरक्षित रखे, हर चीजों को आगे वीडियो करे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किन मुद्दों पर इस बार झांसी की जनता वोट करने जा रही है। झांसी की जनता तो विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी और जो विकास रही, विकास की बात जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि मैं मूल निवासी झांसी का ही हूँ और यहाँ पे मैंने काफी अरसे बाद तरक्की जो झांसी में देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोडों में, बिल्डिंग्स में और भी तरह की जो साफ सफाई में लेके हर तरह को लेके यहाँ पे बहुत बदलाव आया है भाजपा की सरकार। आज व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था को कितना बड़ा मुद्दा माना? बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम लोग सुरक्षित व्यापार करते हैं, सुरक्षित अपना जो दिन भर का दिनचर्या का जो भी हमारा अर्निंग होता है वो सुरक्षित घर लेके जाते हैं। पहले तो ऐसा संभव ही नहीं होता था, राह चलते राह जली हो जाती थी, लूट हो जाती थी और व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेमंत पूछे कि जिस तरीके से अब विपक्ष ने भी कहा है कि हम भी राशन देंगे और उसको बढ़ा करके कहा है कि हम इतना राशन देंगे, जहां पहले राशन का विरोध हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि इसका एक बड़ा परिणाम विधानसभा चुनावों में भी आया, तो अब विपक्ष भी कहने लगा है कि अगर हम जीतते हैं तो हम इतना राशन देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। इन सब बातों का जनता के मन में कितना असर पड़ रहा है? ये जो फ्री योजनाओं का एक सिगुफा छोड़ा गया है, हर पार्टी ये कह रही है कि हम मुफ्त राशन भी देंगे, साथ ही साथ हम 1 लाख रुपए भी देंगे, साथ में हम लखपति दीदी भी बनाएंगे। ये जो मुफ्त का एक सुजूका छोड़ा गया है, हर पार्टी इसके ऊपर चल रही है। आम आदमी पार्टी का शुरू किया हुआ कल्चर इस चुनाव में कितना असर डालेगा? विपक्ष भी दावे कर रहा है, सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम आगामी 5 साल तक ये राशन देंगे। देखिए, असर तो विपक्ष को तब करेगा जब उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। भाजपा की गवर्नमेंट ने बगैर कहे ही पूरा जो राशन फ्री दिया है वो बगैर कही दिया, उसको उससे पहले कोई उनका चुनावी मुद्दा नहीं था। और जो विपक्ष ये बात बोल रहा है कि हम इतना राशन लेंगे, 10 किलो देंगे, 50 किलो देंगे, ये सब एक चुनावी जुमला है जिसका कोई सिरे नहीं है। तो ये जो मुफ्त की बात कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुफ्त की जो लॉलीपॉप दी जा रही है, क्या ये सिर्फ होगी विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से? नहीं, ये तो देखिए बताया, पहले तो मोदी जी ने भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे और पब्लिक को एक तरीके से बेवकूफ बनाया गया उससे। और राशन की रही बात, राशन की, जो आदमी को राशन से बढ़िया का रोजगार दिया जाए जिससे भी अपना कमा खा सकते। और ये अब फ्री का राशन तो आदमी जब लेने जाता है, अब ले तो जरूर आता है, लेकिन उसको जो है अपने आप में थोड़ा सा वो लगता है कि फ्री की चीजें
तो सबसे बढ़िया अगर रोजगार दिया जाए, आदमी खुद कमाए खुद खाए, उससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के झांसी की जनता का रुख थोड़ा सा क्लियर जरूर हुआ है। उनका कहना है कि हम वोट देश के लिए दे रहे हैं और जिस तरीके का काम झांसी में हो रहा है उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। महेंद्र, अब कम समय बचा हुआ है चुनावों में, तैयारियां और तेज प्रशासन ने कर दी हैं। जिस तरीके से मतदान को लेकर उत्तर प्रदेश में एक चिंता की लकीर जो है वो प्रशासन के माथे पर रहती है। आपसे जानना चाहूंगी कि जालौन में मतदान को बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी सौम्या जी, आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन हर दिन सुरक्षा करता दिखाई दे रहा है, बूथों पर पहुंच रहा है, बूथों का निरीक्षण कर रहा है। जिन गांवों में संवेदनशील बूथ हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं जनपद जालौन में बात कर लेता हूं बहिष्कार की। ऐसे कम से कम 6 गांव हैं जनपद जालौन के जहां बहिष्कार कर रहे हैं। तो पूछने अच्छे हैं जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना भी उठाना पड़ता है। कई बार लोग बीमार हो जाते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस अगर बुलाई जाती है तो वहां पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो बहिष्कार भी कर रहे हैं। युवाओं से भी बात की है, युवाओं का केवल एक ही कहना रहता है कि अब होगी बात तो केवल होगी सरकार के प्रति। अगर सरकार उनको रोजगार देगी, रोजगार बढ़ाएगी, शिक्षा पे ध्यान देगी, कभी वो मत करेंगे। वहीं मेरे साथ युवा भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि अब की बार युवा है जो किसको मत करेंगे और किन मुद्दों को लेकर मत करेंगे। आप पहली बार मत करने जाएंगे तो किसको किन मुद्दों को लेकर मत करेंगे? जी मैं एजुकेशन के ऊपर ध्यान दूंगा और कहते हैं सर बेरोजगारी और सर जिसको जिन मतलब वो उनको मतलब वो नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं उसको। जी, इनका कहने का मतलब ये है कि जो बेरोजगारी है उसको लेकर हम मत करेंगे। हमारे यहाँ जिला जालौन में पानी की भी किल्लत देखने को मिलती है, बुंदेलखंड में पानी की भी किल्लत देखने को मिलती है। भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। कहीं कहीं व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि टैंकर को ले जाकर पानी पिलाया जाता है। बुंदेलखंड के झांसी में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां टैंकरों को भेजा गया है पानी पिलाने के लिए, क्योंकि गर्मी भीषण है और बूथों पर भी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो चकाचौंध व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूं। नहीं, अब आपसे बात करेंगे, हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, आपके साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछिए कि इस बार महिलाओं को लेकर के सभी पार्टियां बहुत तेजी के साथ बोल रही हैं। जहां विपक्ष कह रहा है कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे उनके उत्थान के लिए, वहीं बीजेपी भी कहती है कि हमने तो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है। उनका क्या मन है, उनसे जानिए। सची, ये विपक्ष कह रहा है, इंडिया गठबंधन सपा कह रही कि अगर मैं जीतूंगी, मेरी सरकार आएगी तो महिलाओं को मैं 8,000 रुपए प्रतिमाह, 8,500 रुपए प्रतिमाह, 1 लाख रुपए सालाना दूंगा। और वही बीजेपी जो वर्तमान की सरकार है भाजपा, वो कह रही कि महिलाओं के साथ में महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण और तमाम प्रकार की महिलाओं की योजना थे, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहें? किसको अपनी कपार वोट जाओ चाची? हाँ तेज बोली, थोड़ा तेज बोली। नहीं, कुछ लाभ आपको मिल रहा है इस सरकार में, तो किसको वोट आप करेंगे? किसका वोट नहीं, किसका वोट जाओ चाची बताइयो। नहीं, किसको, किसी मन तो बना रखा आपने, किसी का मन। अरे अब 20 तारीख को वोट पड़े तब मन आप कब बनेगो? अरे सभे मतलब सभे कहाँ दी कुछ पता है? तब आप कैसे कह दो कि जहाँ सभे दी कहाँ? तो बिल्कुल कुल मिलाकर के जिले बद जिले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मतदान अब 20 मई को है। जी, मैं हमारे साथ ये जुड़े हुए युवा भी, इनसे भी बात करना चाहूंगा। आप इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दे पर वोट देंगे या सबसे पहले तो हम बेरोजगारी पर वोट करेंगे, क्योंकि हम बीए करके मजदूरी कर रहे हैं। बीए करके हम फड़ुआ चला रहे हैं, गांव में गन्ना गोड़ रहे हैं दूसरे का। हम इतना परेशान हैं कि हम खेती के 5 बीघा गन्ना बोए थे और उसमें 1 बुग्गी गन्ना बेचे मात्र 10,000 रुपए। लागत लगी हमारा 50,000 रुपया और हम बेचे 10,000 का। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर रहा हूँ। क्या आय दोगुनी कर रहे हैं? हमारा सार्थक कर रहे हैं, हम परेशान हैं। 5,000 रुपया बीघा लगता है लागत, तार लगाए और जाल लगाए, उसके बाद में भी चढ़ गया, क्या करेंगे? नहीं, तो ये तो गौशाला बना है, बता रहे हैं, हर जगह गौशाला है। भैया गौशाला खाली नाव खच्चर है, गरीबन के कोई
ना ही सुनवाई है कसूर, चाहे जो हो, चाहे जो सरकार। तो कुल मिलाकर के कौन जनता सुनवाई नहीं। परेशान है, अपने प्रत्याशियों से परेशान है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भाजपा को इस चुनावों में उठाना पड़ सकता है, जहां गठबंधन, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव मजबूती के साथ जमीन पर उतरे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार जनसभाओं से बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल मोहम्मद आसिफ आपसे, आपने अन्य 3 जिलों के संवाददाताओं को भी सुना, जनता से उन्होंने बातचीत की, सुना कि जनता इस बार किस तरीके से मूड बनाए हुए, जहां बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हावी हैं, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर या महिला सुरक्षा या देश हित की भी बात की जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों के बीच में है, आज जनसभाएं भी हुई, उसके बाद लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी सौम्या जी बताना चाहेंगे, विपक्ष लगातार सत्ता पे जो है सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो विपक्ष का, कांग्रेस का, सपा का जो गारंटी कार्ड है वो जनता पे बहुत ज्यादा असर कर रहा है। इसलिए फतेहपुर में लगातार जो बात से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, जो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी, और फिर भी यहाँ पे बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर हर जो है नेताओं का आना जाना लगातार चालू है। जी, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 5वें चरण की तैयारी है, जहां प्रशासन भी मुस्तैद है, किसी भी तरीके की गलती ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए सभी पार्टियां अपने जिलों में लगातार जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं और जितना हो सके जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रही हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।